चलिए आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग हमारी साइंस वर्कबुक की क्या रीड करेंगे, साइंस वर्कबुक करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। साइंस की वर्कबुक चैप्टर फर्स्ट प्रैक्टिस शीट सेकेंड। चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। यस मैम, चैप्टर फर्स्ट। मैम कौन सा चैप्टर, मैम कौन सी है वो है मैम बुक? वर्कबुक है बेटा, साइंस की वर्कबुक। ये देखिए, ये आपकी साइंस ओके की मैम। वर्कबुक है। ओके मैम, दिख गई। चलिए, तो इसमें हमें करना था फोर्थ, गिव रीजन। क्या करना था? गिव रीजंस करना था, ठीक है। तो पहला है, और क्या हमने इसको कर लिया था बताइए? गिव रीजंस हमने कर लिया था बच्चों। चलिए, पहला है आपका गिव रीजन ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको फूड की जरूरत होती है, बताइए। जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है? ऑल लिविंग थिंग्स need food because food provides energy for various activities of the body। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबको फूड की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि फूड क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है? सभी एक्टिविटीज को इजीली कर पाती है। आया सबको समझ में? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका वी शुड नॉट वेस्ट फूड। क्या हमें फूड को वेस्ट करना चाहिए? बताइए। नो मैम। नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? फूड इज प्रीशियस food is precious and should not be wasted।
फूड क्या है, फूड प्रीशियस है, इसलिए हमें इसको क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आया सबको समझ में? यस मैम। ओके बच्चों, यस मैम। आप लोग कंप्यूटर का जो आपको असाइनमेंट मिला था उसको स्कूल में सबमिट कर जाइएगा और Yes, ma'am. इंग्लिश का असाइनमेंट ले जाइएगा, ठीक है? यस मैम। चलिए, अब फिर नेक्स्ट है आपका बीज स्टोर नेक्टर इन बी हाइव। जो बीज होती हैं क्या वो नेक्टर को बी हाइव्स में स्टोर करती हैं? तो इसका आंसर है हनी बी यूज दिस स्टोर nectar throughout the year because flowers mostly bloom in the spring। जो हनीज होती हैं वो क्या करती हैं, हनी बीज क्या करती हैं, जो फ्लावर का नेक्टर होता है उसको पूरे साल किस में स्टोर करती हैं? पूरे साल उसको हनी उसमें अपने हनी बी में अपने बीज बी हाइव्स में स्टोर करती हैं, जिससे क्या होता है समर्स में सिर्फ फ्लावर्स ब्लूम करते हैं ना, तो वो क्या कर Yes, सकती ma'am. हैं नेक्टर को पूरे साल यूज कर सकती हैं अपने फूड के फॉर्म में, ठीक Form है? में, yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया? यस मैम। सबका हो गया? प्राची, ऋषिता, समर, हर्ष? Yes, ma'am. हो गया। यस मैम हो गया। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम अब नेक्स्ट है आपका पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट फूड हैबिट। क्या जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें क्या है, पीपल्स के डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं, तो ऐसा क्यों है? इसका आंसर होगा देयर इज अ लॉट ऑफ variation in the food eaten in different states of India। क्या होगा? There is a lot of variations in the food eaten in different states of India। ये था आपका people in different states of India have different food habits का।
अब नेक्स्ट आता है पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल ईट अ लॉट ऑफ फिश। अब जो भी पीपल्स वेस्ट बंगाल में रहते हैं वो ज्यादा फिश क्यों खाते हैं? तो इसका रीजन है people living in West Bengal eat a lot of fish because there are many seas। जो पीपल है वो वेस्ट बंगाल से वो ज्यादा से ज्यादा फिश को क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं जो भी पीपल्स वहाँ पे क्या अवेलेबल है, सीज है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो फिश होते हैं वो उनको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा फिश को कंज्यूम करते हैं। बताइए हो गया सबका? यस मैम। सबका हो Yes, गया ma'am. बच्चों? Yes, ma'am. चलिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस शीट सेकंड है ये खत्म होती है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारी प्रैक्टिस शीट थर्ड। क्या करेंगे? प्रैक्टिस शीट थर्ड करेंगे। तो प्रैक्टिस शीट थर्ड में है सबसे पहला आपका we write the false statement करेक्टली। हमें क्या करना है, जो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको करेक्टली लिखना है। तो फर्स्ट है आपका मीट इज अ डेयरी प्रोडक्ट। बताओ बच्चों, क्या मीट हमारा डेयरी प्रोडक्ट है? नो No, मैम। ma'am. तो क्या होगा, मीट में हम बॉक्स बना देंगे और सही वर्ड क्या होगा? Ma'am, Food. food. फूड, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, इसकी जगह क्या होगा? मिल्क। मिल्क। मिल्क इज अ डेयरी प्रोडक्ट। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, बटर हो गया, आइसक्रीम हो गई, ये सारे क्या है आपके? ये सारे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे क्या आएगा? मिल्क, कर्ड, बर्ड, आइसक्रीम, ये क्या है आपके? ये आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सेकंड है आपका spider is a herbivorous। बताओ, जो स्पाइडर है ये हर्बिवोरस है? नो मैम। बताओ स्पाइडर क्या है? कार्निवोरस। हाँ, स्पाइडर क्या है? कार्निवोरस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कार्निवोरस। क्या लिखेंगे? कार्निवोरस।
अब सी है आपका omnivorous eat only plants. क्या omnivorous सिर्फ plants को eat करते हैं? बताइए. बताओ समान. नो मैम. नो मैम. क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? मैम प्लांट और मीट. ओमनीवोरस की जगह पे क्या आएगा? हर्निवोरस. हार्निवोरस. जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हर्बिवोरस बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका हर्बिवोरस. अब फिर डी है आपका honey is obtained from animals. क्या हनी हमको एनिमल्स से मिलता है? बताइए. नो मैम. हनी हमें किससे मिलता है? हनी. मैम बी से. हाँ, तो यहाँ पे एनिमल्स की जगह क्या पे आएगा? यहाँ पे आएगा हनी बी. तो हनी हमें किससे मिलता है? हनी हमें हनी बी से मिलता है. अब लास्ट है आपका ऑयल इज obtained from the leaves of mustard plant. क्या मस्टर्ड प्लांट की लीफ से हमको ऑयल मिलता है? बताओ. तो यहाँ लीव्स की जगह पे क्या आएगा? मैम फ्लावर. सीड्स. क्या आएगा? सीड्स. हमें जो ऑयल मिलता है वो सीड से मिलता है. ओके. ओके मैम. ऑयल हमें किससे मिलता है? ऑयल हमें सीड से मिलता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीफ की जगह पे सीड्स हो जाएगा. तो रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट में आपका क्या लिखा हुआ है? मीट इज अ डेयरी प्रोडक्ट. क्या मीट हमारा डेयरी प्रोडक्ट है? नहीं है. तो मीट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मिल्क, कर्ड, बटर, आइसक्रीम, चीज. आपके माइंड में जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम आ रहे होंगे आप उनको लिख सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका स्पाइडर इज अ हर्बिवोरस. क्या स्पाइडर हर्बिवोरस है? नहीं. स्पाइडर क्या है? स्पाइडर कार्निवोरस है. तो हर्बिवोरस की जगह पे क्या आएगा? कार्निवोरस. ओमनीवोरस ईट ओनली प्लांट. क्या ओमनीवोरस सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं? तो ये हमें पता है जो ओमनीवोरस होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं. तो प्लांट्स को सिर्फ कौन ईट करता है? प्लांट्स को सिर्फ हर्बिवोरस ईट करते हैं. आया इतना समझ में आपको? फिर डी है आपका हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. क्या हनी हमें एनिमल्स से मिलता है? नहीं. हनी हमें किससे मिलता है? हनी हमें
हनी बी से मिलता है। तो क्या होगा? हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी। हो गया? Yes, फिर है ma'am. आपका ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। क्या जो मस्टर्ड प्लांट है उसमें जो हमें ऑयल मिलता है, क्या वो हमें लीव से मिलता है? उसके मस्टर्ड प्लांट के लीव से मिलता है? नहीं। जो ऑयल होता है वो हमें मस्टर्ड प्लांट के किससे मिलता है? सीड से मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। किससे मिलता है हमको? मस्टर्ड प्लांट से हमें क्या मिलता है? मस्टर्ड प्लांट के सीड से हमें ऑयल मिलता है। बताइए, हो गया सबका? ऋषिता, समय, आंचल, हर्ष, मैम हो गया। बताइए। ठीक। हो गया। चलिए, अब सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका मैच द फॉलोइंग। बताइएगा इसमें क्या आंसर होगा सब। ठीक, चलिए बताइए प्रोड्यूसर क्या होगा इसमें? हर्ष बताओ। यस मैम। बताओ इसमें प्रोड्यूसर क्या होगा आपका? मैम किसको पता है इसका आंसर? मैम प्रोड्यूसर बताओ ऋषिता, प्रोड्यूसर क्या कौन सा होगा इसमें से? कौन सा प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर वो होता है जो बनाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा मतलब कि बनाता है? ग्रीन प्लांट। तो क्या होगा? ग्रीन प्लांट। प्रोड्यूसर कौन है आपका? ग्रीन प्लांट। ग्रीन। अब ग्रीन प्लांट पूरा है बेटा, ग्रीन प्लांट, ठीक है। अब बताओ इनमें से ओमनीवोरस कौन है? क्रो। मैम क्रो। क्रो कौन है? क्रो ओमनीवोरस है। अब बताओ हनी का क्या होगा? मैम बीज। बीज। हनी का बीज। चिली? स्पाइस। 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 चिली क्या है? स्पाइस है। पैडी? राइस। 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 पैडी क्या हो गया आपका? राइस हो गया। तो ये था आपका मैच द फॉलोइंग, जिसमें प्रोड्यूसर था आपका ग्रीन प्लांट, ओमनीवोरस था आपका क्रो, हनी था आपका बीज, चिली था आपका स्पाइसेस और पैडी था आपका राइस। हो गया सबका?
Yes, ma'am. बताइए बच्चों। Yes, ma'am. चलिए, अब नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड फिल इन द ब्लैंक। अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है आपका सोया बीन। ये बताइए सोयाबीन से हमें क्या मिलता है? जैसे हमें शुगर केन से शुगर मिलता है, इसमें क्या है, हमें रिलेशन बनाना है। ये सोयाबीन है और ये शुगर केन है, ठीक है। तो ये बताओ हमें शुगर केन से क्या मिलता है? हमें शुगर केन से जब शुगर मिलेगा तो सोयाबीन से हमको क्या मिलता है बताओ? सोयाबीन से हमको ऑयल मिलता है। क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑयल। अब सेकंड है आपका hen से हमें क्या मिलता है? चिकन मिलता है। तब इसी तरह गोट से हमें क्या मिलेगा? गोट से हमें मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। hen से हमें चिकन मिलता है, तो गोट से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। अब थर्ड है आपका बफेलो। बफेलो से हमें क्या मिलेगा? जैसे हमें hen से एग मिलता है, hen से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है। तो बफेलो से हमें क्या मिलता है बताओ? बताओ बफेलो से हमें क्या मिलता है? मैम मिल्क निशिता? मिलता है। हाँ, बफेलो से हमें क्या मिलता है? बफेलो से हमें मिल्क मिलता है। जिसको आंसर पता होता है वो आंसर दे दिया करे, ठीक है। नाम लेने का वेट ना करें कि मैम जब नाम लेंगी तब हम आंसर देंगे। जिसको आंसर पता है वो तुरंत आंसर दे देगा। एग्स हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो इसी तरह वेजिटेबल्स हमें किससे मिलेगा बताओ? मैम वेजिटेबल जब मैम एग हमको, हाँ बोलो रिशिता। जब एग आपको एनिमल से मिलेगा तो वेजिटेबल्स हमको किससे मिलते हैं? वेजिटेबल्स हमको प्लांट से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा प्लांट। फिर लास्ट है आपका दाल। दाल किससे बनती है? पल्स से बनती है। तो चपाती किससे बनेगी? चपाती हम रोटी को बोलते हैं, पराठे को बोलते हैं। तो चपाती किससे मैम बनेगी? बीट से। बीट से। वेरी मैम गुड, वेरी गुड। तो चपाती किससे बनती है? चपाती बीट से बनती है। तो ये था आपका रिलेशन। क्या था? रिलेशन। जिसमें अगर शुगर केन से हमें शुगर मिलती है तो सोयाबीन से हमें क्या मिलेगा? ऑयल मिलेगा। ऑयल hen से चिकन मिलता है तो गोट से क्या मिलता है? मिल्क और मीट मिलता है।
अगर बफेलो से हमें मिल्क मिलता है तो hen से हमको क्या मिलता है? एग मिलता है। एग हमें एनिमल से मिलता है तो वेजिटेबल से हमको क्या मिलता है? प्लांट्स मिलते हैं, मतलब कि प्लांट से हमको वेजिटेबल्स मिलते हैं। अगर जो हमारी दाल है वो पल्स से बनती है तो चपाती हमारी किससे बनेगी? बीज से मिलेगी। तो ये थे आपके अंडरस्टैंड द रिलेशंस। ठीक है, आप क्या करना है, इसको अपनी बुक में कंप्लीट करना है और उसके बाद की जो एक्सरसाइज है, जो आपके आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस और गिवन बिलो क्रॉसवर्ड पजल्स, इसको क्या करना है, इसको आपको फिल करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और सब लोग आंसर्स देंगे। ठीक है, और बच्चों स्कूल से आके अपनी इंग्लिश का असाइनमेंट ले जाइएगा और कंप्यूटर का असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों। Thank you, ma'am.